पुणे के मधुबनी स्थित आरके कॉलेज में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर वी कुमार और प्रधानाचार्य डॉक्टर राणा कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार झा एवं अतिथि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर आनंद प्रसाद गुप्ता, DSW डॉक्टर मरगूब आलम, आरके कॉलेज के सचिव डॉक्टर अश्वनी कुमार मिश्र, डॉक्टर रामचरित यादव, डॉक्टर नितेश कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। जयंती समारोह में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर श्री झा ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में पठन पाठन नियमित रूप से होना चाहिए, साथ ही महाविद्यालय के विकास पर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों पर ध्यान देने की जरूरत है। मंच संचालन कर रहे NSS कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि डॉक्टर IN यादव शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिए। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं कॉलेज के संस्थापक सदस्य इंजीनियर भानु कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देश में 155वीं जयंती मनाया गया। उन्होंने कहा कि बापूजी ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर महाविद्यालय सभी पहलुओं से स्थान की प्रगति और विकास के लिए ईमानदारी से काम करने का संकल्प लेती है। 2 अक्टूबर को हर एक वर्ष हमारे महाविद्यालय में 2 पुण्य आत्माओं का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। इसी मौके पर आज हम लोग जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पवन झा जी को आमंत्रित किए। मुख्य उद्देश्य आज का यह था कि नवनिर्मित प्रधानाचार्य कक्ष जो बहुत दिन से बना हुआ था उसको हम लोग आज जो है महाविद्यालय को सौंपे हैं, तो उसका उद्घाटन था। और कॉलेज को और आगे बढ़ाने के लिए VC साहब को कॉलेज बुला करके विधि व्यवस्था से अवगत करा करके कॉलेज को बुलंदी पर ले जाने के लिए रोड मैप हम लोगों ने बताया। VC साहब ने गाइडलाइन दिया कि जल्द ही आप लोग नेक से मान्यता ले लीजिए ताकि आपके पास जो है भवन के लिए अरबों का फंड केंद्र सरकार से UGC से आप लोग को मिल पाए। तो यही सब दिशा निर्देश हुआ और कॉलेज को आगे बढ़ाने का सब दिशा निर्देश पर चर्चा आज के दिन। जयंती किस तरह से मनाया आपने महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी के तिल चित्र बाहर में जो आदमकद का प्रतिमा लगा हुआ है उसमें माल्यार्पण हुआ, साफ सफाई का व्यवस्था किया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सब लोग साफ सुथरा किए। उसके बाद जो है कि प्रसाद भवन में कार्यक्रम को भाई सांसलर साहब संबोधित किए। उसके बाद खाना पीना का व्यवस्था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु कुमार है। क्या है आपके मैनेजमेंट? हम सोसाइटी के सचिव हैं। आप देखेंगे कि संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर उन्हीं का कब्जा हो जाएगा और उनका एक ही सिद्धांत होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपको ज्ञान है, उनके अनुसार आपको ज्ञान है, आप तकनीकी जानते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा आप पिछड़ते चले जाएंगे। राज्य धीरे धीरे सिमट जाएगा। हम लोग पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो पाश्चात्य देशों में राज्य का ज्यादा काम रह नहीं गया है। बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो ही कार्य पाश्चात्य देश के राज्य कर रहे हैं। हम प्रजातंत्र और समाजवादी गणतंत्र है। हमारी जनसंख्या बहुत पिछड़ी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए आपको राज्य सहायता कर रहा है, लेकिन जिस मॉडल को हम लोगों ने अपनाया और अपनाना ही पड़ेगा, जो भूमंडलीकरण की दौर जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ये अपने आप में एक थोड़ी है। जैसे समाजवाद सिद्धांत है, मार्क्सवाद सिद्धांत है, प्रजातंत्र सिद्धांत है, उसी तरह यह ग्लोबलाइजेशन
सिद्धांत। तो उस दौर को अपनाना आपको मैंडेटरी अपनाना ही पड़ेगा, और हम अपना चुके हैं 1991 में। ये एक हमारे भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि हमारा राज्य धीरे 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 खींच रहा है। आप पढ़ते हैं, लोग रिएक्शन करते हैं, रेल को बेच दिया, हवाई जहाज वाला एयर इंडिया को बेच दिया, फलना को बेच दिया। वो बेचेगा, बेचना मजबूरी है, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल रन करेगा, राज्य को उतना फुर्सत नहीं। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो आगे जाएंगे तो उनको विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी मिल सके। अभी आप देखते होंगे कि जो इंजीनियर अच्छे अच्छे हैं, IIT, IIM, बहुत बड़ा बड़ा हाई पैकेज में है हमारा बच्चा, लेकिन वहीं जो पिछड़ जाता है, जो सामाजिक इर्द गिर्द के ताने बाने में, राजनीति में, इसमें उसमें रह जाता है, 10 बरस के बाद वो हवाई चप्पल तक नहीं बांध के चलता है। ये क्रूर सत्य है। इसलिए शिक्षकों की भी जवाबदेही कि वो भी इस चीज को ध्यान में रखें कि जिंदगी में अगर 25 बच्चा को हम आगे बढ़ा दिए तो ये बहुत बड़ा उनके जीवन का एक सत्कर्म होगा। यही मेरा मानना है, और मैं हमेशा समय का सिपाही रहा हूँ। हम लोग भी किसान के घर में पैदा होके धीरे 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 पढ़ते गए, अपने ड्यूटी और दायित्व को समझते हुए आगे बढ़ते चले गए। मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों के इस दायित्व को वो पूर्ण निर्वाह करें, क्योंकि आप जब पढ़िएगा, हम लोग पढ़ते हैं, मुझे इतनी जवाबदेही के बाद भी मैं अपने विषय का जर्नल सुबह में 1 घंटा पढ़ता। तो हम देख रहे हैं दुनिया कैसे आगे बढ़ रही और क्या होने जा रहा है। इस चीज को हर आदमी को, हर शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता होता है, शिक्षक नेशनल बिल्डर होता है। हम लोगों को पढ़ाने वाला वो मास्टर जिसको उस जमाने में 70 रुपया मिलता था, उन लोगों ने राष्ट्र का निर्माण किया। लेकिन आज जो शिक्षक, चाहे वो हाई स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में, अपने दायित्व को नहीं समझते हैं, उनको अपनी उपयोगिता को खत्म कर रहे हैं, और जो दायित्व होता है उससे जो आउटपुट आना चाहिए, जो क्वालिटी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। हम लोगों को तो गाँव में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन वो राष्ट्र निर्माण को समझते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, ये दायित्व शिक्षकों का होना चाहिए। नहीं तो गरीब बच्चा दिल्ली बॉम्बे में जाके नहीं पढ़ सकता। आप उस तरह की क्वालिटी अगर 16 आना नहीं देते हो तो कम से कम 8 आना भी तो दो, क्योंकि नौकरी में उसको कंपटीशन ऑल इंडिया होता है, जिसमें भारत के तमाम राज्य के बच्चे होते हैं। अगर हमारा बच्चा उस लायक नहीं होगा तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मशरूम ग्रोथ ऑफ ये है, क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर। सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं जाता हूँ, बच्चों की भीड़ रहती है। किसी ने आज तक यह नहीं पूछा कि तुमने कितने IIT बनाए, तुमने कितने मेडिकल में बच्चों को कंप्लीट कराया, कितने UPSC में बच्चे गए, कितने BPSC कंप्लीट किए। यह भी समाज का दायित्व है। और केवल पैसा अर्जित करना, बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे, हमारे क्लास में नहीं जाते हैं, या सत्य और पढ़ते हैं वहां जाके, तो आप पूछिए, इसको सोशल ऑडिटिंग कहा जाता है। अब पूछिए कि आपका आउटपुट क्या है विगत 10 वर्षों में। अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन देते तो ये तो पूरा पूर्णिया IIT और मेडिकल का हो जाता, जो फिर हम देखते हैं। लेकिन होता क्या है, नहीं हो रहा है। वहाँ पैसे की बात होती है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता, कॉलेज बच्चे को नहीं भेजा जाता है। फर्क यही है देहाती भाषा में कि कॉलेज में जैसे कि खाना बनाना, कहाँ से झरना आएगा, चूल्हा कैसे जलेगा, कितना नमक, कितना तेल, ये हम लोग सिखाते हैं। और वहाँ क्या होता है, जो रेडीमेड खाना परोस के दिया, तुम रख लो। अरे क्वेश्चन सेटर इतना बेवकूफ है
हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट करते हैं तो एफिडेविट लेता है, और आपको मैं बता देता कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाजार में बिकते हुए गाइड से नहीं मिलना चाहिए। 50 क्वेश्चन बनाने में 10-10 घंटा लगता है, सब गाइड को खरीदना पड़ता है। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।